भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज मैं हूँ बेलीज़ सिटी, जो कि बेलीज़ कंट्री की कैपिटल नहीं है भाई। पिछली वीडियो में गलत बोलता रहा मैं, कैपिटल है पर ये कैपिटल नहीं है। एक बार चेकआउट सा करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं, थोड़ा घुमाते हैं। फिर हम सोच रहे हैं किसी दूसरे शहर जाएँ आज, तो बाहर निकल के बताता हूँ। तो भाई बैग यहाँ पे रख दिए। वैसे मेक्सिको में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह, अगर आप बैग अपना रखते हो, मतलब छोड़ के जाते हो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो चार्ज करते हैं। क्योंकि पिछली बार मैं जब मेक्सिको के हॉस्टल में छोड़ के गया था अपना बैग, शायद 2-3 दिनों के लिए, तो उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए थे। यहाँ पे भी लिखा था, शायद मैंने पढ़ा था, कहीं याद नहीं आ रहा मेरे को, पर इस बंदे ने पैसे नहीं लिए अभी हमसे। रूम सही था, डिसेंट था, बाथरूम भी डिसेंट ही कहूँगा मैं, ठीक था। तो $65 के हिसाब से बहुत महंगा था। तो अभी मैं हूँ बेलीज़ कंट्री में। बेलीज़ है भाई मेक्सिको और ग्वाटेमाला के बीच में एक छोटा सा देश। बिल्कुल इसके बारे में किसी को पता भी नहीं है लोगों को, मतलब मेरे को भी नहीं पता था थोड़े दिन पहले तक। तो मतलब ये मान लो 3-3.5 साल पहले तक मेरे को भी नहीं पता था बेलीज़ नाम की कोई कंट्री भी एग्जिस्ट करती है। इसका आप बॉर्डर भी देखोगे तो ऐसा आएगा, बिल्कुल डॉटेड लाइंस, जैसे कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर हो ग्वाटेमाला के साथ। एक साइड पे बेलीज़ का कैरेबियन सी लगता है। अभी हम वॉक करके वहीं पे जा रहे हैं। एक बेलीज़ साइन है, काफ़ी सुंदर सा है कैरेबियन सी के पास। तो हमने कहा वॉक करते हैं, ऐसे वॉक करते करते सिटी भी देख लेंगे और वॉक भी हो जाएगी। तो बेलीज़ जो कंट्री है, इसको इंडिया की तरह ब्रिटिशर्स ने राज किया था। तो ये ओनली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है पूरे के पूरे, ये मान लो सेंट्रल अमेरिका में। और गुयाना भी एक कंट्री है जो इंग्लिश बोलती है, और पूरे साउथ अमेरिका में भी गिन दो तो फिर अमेरिका के नीचे सिर्फ बेलीज़ एक कंट्री है जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हैं और स्पेनिश भी पढ़ाते हैं। क्योंकि इतनी छोटी सी कंट्री है तो भाई इनको आसपास तो जाना ही पड़ता होगा। तो कहेंगे अगर हम इंग्लिश ही बोल लेंगे, यूएस इनको वीज़ा देता नहीं है ईजीली, तो कहते हैं हमारा काम से नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम स्पेनिश भी सीख लेते हैं। तो स्कूल में इंग्लिश भी सिखाते हैं प्लस स्पेनिश भी सिखाते हैं। तो ये कोई नेबरहुड में हमने अपना होटल बुक किया था, वही सबसे सस्ता था भाई। पिछली वीडियो में बताया था $65 का, यहाँ पे US$ का सबसे सस्ता होटल था भाई यहाँ पे। तो ऐसा कोई नेबरहुड है। ये कह रहे थे नेबरहुड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेफ़ है। बेलीज़ में बहुत क्राइम है भाई, पूरे लैटिन अमेरिका की तरह इस देश में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम है। मेरे को नहीं लगता भाई पूरे लैटिन अमेरिका में, मतलब मेक्सिको के जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करोगे यूएसए से नीचे का, मेरे को नहीं लगता भाई किसी भी देश में मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई इस देश में क्राइम नहीं है। सब देशों में भाई यहाँ पे, और मैं इंग्लिश बोलूँगा तो यहाँ पे लोगों को समझ में भी आ जाएगी। तो बेलीज़ मेरे को पहले ऐसा लग रहा था कि भाई इंग्लिश बोलते हैं तो क्या पता यहाँ पे चोरी डकैती ना हो, पर यहाँ पे भी चोरी डकैती है भाई। बेलीज़ की सिटी भी काफ़ी अनसेफ है। यहाँ पे 2-3 गैंग्स भी हैं भाई, पर सुनने में आया कि वो गैंग्स मतलब टूरिस्ट को ऐसे परेशान नहीं करती है, वो सिर्फ मतलब आपस में ही दबदबा बनाने में लगी हुई हैं, पर टूरिस्ट को नहीं करती। पर हाँ, छोटी मोटी चोरी डकैती हो सकती है। जब कोई बंदा मेरे को लोकल देखेगा कि भाई ये हिंदी बोल रहा है, मतलब इंग्लिश के अलावा कुछ बोल रहा है, तो उसको पता चल जाएगा मैं फॉरेनर हूँ, तो इसको लूट लो। तो भाई थोड़ा केयरफुल होकर पूरे लैटिन अमेरिका में हमको घूमना पड़ेगा। जितने भी कंट्री नीचे आएंगी, 6 कंट्री और आनी है अभी, सब में ही हमको काफ़ी केयरफुल होकर घूमना पड़ेगा। तो भाई ऐसा नेबरहुड है पूरे के पूरा बेलीज़ सिटी। हमने देखा कोई ऐसे बड़े घर नहीं है। देखो भाई पता नहीं कैसे कैसे घर से बना रखे हैं, मतलब ऐसे ऑक्टागन शेप में, जैसे जिसकी 8 साइड होती है ना, हेक्सागन में, ऑक्टागन में, सारे ऐसे गोल गोल से बना रखे हैं। देखो वो भी गोल गोल सा बना रखा है, ये भी ऊपर से ऐसे गोल सा। वो है भाई बेलीज़ का फ्लैग, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है भाई बेलीज़ का फ्लैग, बहुत ही मतलब अजीब सा फ्लैग है। मैंने ध्यान से आज तक जूम करके भी नहीं देखा इस फ्लैग को, क्योंकि फेमस नहीं यार कंट्री। ये देखो सारे ऊपर से गोल गोल, ये देखना कितना पुराना सा घर लग रहा है, कि जैसे पता नहीं कितने ही सदियों पुराना घर हो। और बिल्कुल बेलीज़ सिटी के बीचों बीच है भाई। कल ना पूरा बेलीज़ बंद था, मतलब एक सिंगल दुकान नहीं खुली थी। 1-1, 2-2 कहीं पे खुली हो हमको पता नहीं था। एक ग्रोसरी स्टोर तक नहीं खुला था भाई। सोचो, रेस्टोरेंट वगैरह समझ में आता है कि भाई बंद होंगे, एक ग्रोसरी स्टोर तक नहीं खुला था। हमारा इतना दिमाग ख़राब हो गया था कल, क्योंकि कल था गुड फ्राइडे। क्योंकि 87% लोग बेलीज़ के हैं क्रिश्चियंस, तो गुड फ्राइडे फॉलो करते हैं, तो सब कुछ ही बंद था। आज देखते हैं भाई हमको कुछ खाने को मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि ईस्टर भी आने वाला है। ईस्टर की हॉलीडेज़ थोड़ी लंबी भी चलती हैं, तो क्या पता आज भी सब कुछ बंद हो। पर नहीं, आज थोड़ी कल से गाड़ियाँ तो ज़्यादा दिख रही हैं। चलो देखते हैं। ये रहा भाई एक बेलीज़ का बैंक, बेलीज़ बैंक, और ये ड्राइव थ्रू ATM है भाई, क्या बात है। ये ड्राइव थ्रू ATM ना मैंने अमेरिका में ही देखा था सबसे पहले, यहाँ पे भी आ गया। थोड़ा अमेरिका के मतलब फॉलो तो करते हैं ये, क्योंकि इनकी जो करेंसी है उसका नाम है डॉलर, ठीक है। ये रहा भाई, ये है $20 का नोट, 2 $20 का नोट, मतलब 1 अमेरिकन डॉलर।
पैक कर रखी है इन्होंने करेंसी अमेरिका के साथ कि भाई इनके अगर 100 बेली डॉलर हैं तो सीधा सीधा 50 अमेरिकन डॉलर के बराबर हैं। तो हम किसी को भी यहाँ पे यूएस डॉलर दे रहे हैं तो यूएस डॉलर भी चेंज दे देता है और बेली डॉलर भी चेंज दे देता है। जैसे सेम बहामास की तरह से, बहामास ने तो 1:1 का ही कर दिया। बहामास में आप चाहे डॉलर दो चाहे बहामियन डॉलर दो, बात बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे आप बेली डॉलर दो चाहे फिर यूएस डॉलर दो, सीधा हिसाब है बिल्कुल, कोई करेंसी वरेंसी का फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं है। चलो भाई ये आ गई सुपरमार्केट, यहाँ पे चलते हैं अंदर, देखते हैं कुछ खाने पीने का मिल जाए, सैंडविच वगैरह तो कुछ खा लेते हैं। और प्राइसेस भी आपको यहाँ के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बेली सब कुछ इंपोर्ट करता है तो मेरे हिसाब से सब कुछ काफ़ी महंगा मिलेगा। भाई ये आ गए हम बेलीज़ की सुपरमार्केट के अंदर। भाई को बेल्ट लेनी है, देखते हैं बेल्ट तो मेरे हिसाब से शायद ना ही मिले, तो कुछ खाने का देखते हैं पहले। तो जैसे यहाँ पे डॉलर ही लिखा हुआ है, ये 20 बेली डॉलर लिखा है ना, तो मतलब ये 10 अमेरिकन डॉलर है। भाई मैं सरप्राइज़ हूँ, यहाँ बेल्ट भी मिल गई, कपड़ों के सेक्शन में आ गए हम, पर इतनी महंगी बेल्ट है ना, आप हैरान हो जाओगे देख के। $72 की बेल्ट है भाई, 36 अमेरिकन डॉलर। संटी भाई तो बेहोश होने वाले हैं, बस कोई नहीं बेहोश होना। अबे भाई पता है इंडिया के अंदर भी कंपनी की बेल्टें लोगे ना तो बहुत महंगी 10-10 हजार रुपए की भी मिलती हैं। अरे तो ये कौन सी कंपनी है भाई? मगर ये है कि रोड साइड वाली बेल्टें हैं, ये जो 100 रुपए की मिलती है ना वो मिल रही है 50। ओ ये तो मैं कह रहा ये किस बच्चे की बेल्ट है ये। चलो ले लो भाई, अब देखते हैं क्या लोगे। भाई यहाँ पे संटी भाई बता रहे हैं ये वाली, कौन सी वाली कह रहे हो आप? कुकीज एंड क्रीम, ये $4 का मिलता है। यहाँ कितने का है? 33.5 ऑलमोस्ट 35 का पड़ेगा। 17 हो गया ना अमेरिकन। ये वाली आइसक्रीम लिया भाई मैंने, 5.5 बेलीजियन डॉलर, मतलब 2.5 अमेरिकन डॉलर लगभग, 2.75 अमेरिकन डॉलर। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे ले आए हम आइसक्रीम हॉल्स वगैरह, क्योंकि भाई का गला खराब हो रखा था। लो मेरी आइसक्रीम दे दो निकाल के। लो भाई वहाँ पे तो रेट ज्यादा लिख रखा था, और वैसे बिल में कुछ है ना, और बिल में आया कुछ शायद 2.9 कुछ ऐसा, पता नहीं क्या ही है। तो यहाँ पे सुपरमार्केट के बाहर खड़े होकर मैंने आइसक्रीम खा ली भाई, और अब चलते हैं आगे। हमारा मिशन है यहाँ के सिटी सेंटर तक जाना, और वहाँ पे शायद एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है, शायद कुछ लोकल मिलेगा तो लोकल खा लेंगे। और फिर आज ही हमको यहाँ से बस लेके निकलना है सैन इग्नासियो, मतलब वो है ग्वाटेमाला और बेलीज़ के बॉर्डर टाउन, क्योंकि बेलीज़ सिटी में कुछ भी नहीं है करने को। ये मान लो अभी के टाइम पे पूरे बेलीज़ में इतना कुछ नहीं है करने को, ये बस ऐसी सारी कंट्री काउंट भी करनी थी। और ये मतलब ग्वाटेमाला जाना है कैनकून से, तो बेलीज़ से होके ही जाना पड़ता है, तो इसलिए हम आ भी गए। तो भाई ये एक बेलीज़ का बॉर्डर है जो कि लगता है कैरेबियन सी के साथ। तो ये आ गया पूरा कैरेबियन सी, और यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे एक इग्वाना बैठा था जिसको हम क्या कह देते हैं, जो रंग बदल लेता है, क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, अब छोड़ो। तो चलते हैं यहाँ से, सीधा सीधा जाना है, बेलीज़ साइन आ जाएगा। भाई ये चलते चलते संटी भाई ने डरा दिया मेरे को, देखना वो क्या बैठा है भाई। इससे अच्छा रोड पे से ही चल लेते हैं, देखो कितना बड़ा है। काट लेते हैं क्या ये तो कुछ भी बड़ा नहीं है। अच्छा, इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े होते हैं ये। अच्छा हाँ, मियामी लेके चलूंगा आपको, वहाँ पे आपके कंधे पे बैठाऊंगा। भाई देखना कितना शांत देश है, कोई कह देगा ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी है। कैपिटल नहीं है भाई ये, मैं पहले कैपिटल सोच रहा था, कैपिटल आपको बताता हूँ भी कहाँ पे है। देखना बिल्कुल पार्क सा आ गया, शांति, ट्रैफिक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेन रोड पे भी ट्रैफिक नहीं है भाई। सारे ही घर ऐसे छोटे छोटे बने हुए, पर कई सारे घर ना बिल्कुल मतलब मॉडर्न लग रहे हैं और काफ़ी महंगे भी लग रहे हैं देखने में। उसने तो 3 मंजिल का बना दिया भाई घर, अच्छा लग रहा है वो घर भी। तो बेलीज़ सिटी में रहते हैं मात्र 60,000 लोग, और ये इस देश की सबसे बड़ी सिटी है। टोटल देश की पॉपुलेशन ही 4 लाख है, और इनकी जो कैपिटल है बेलोमपेन, वो भी रास्ते में आएगी जब हम सैन इग्नासियो की बस लेंगे, सैन इग्नासियो की बस लेंगे, वो रास्ते में आएगी। और वहाँ पे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 17,000 लोग, सोचो भाई। ये देखो भाई, जैसे इंडिया में गाड़ी चलाना सिखाते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं इस भाई को खाली रोड पे। इसका इंस्ट्रक्टर सारी गाड़ी पकड़ से के बैठा था, दोनों हाथों से कि ठोकेगा जैसे। पर यार यहाँ तो ऑटोमेटिक सी गाड़ी चलाते हैं सब लोग, उनको क्या ही सिखाना ऑटोमेटिक में तो। पर हाँ थोड़ा बहुत तो सिखाना ही पड़ता है। ये देखो खाली पड़ा है सब कुछ, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। यहाँ आए थे हम वॉक करके,
ये पार्क था, यहाँ बेलीज लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, पर पता नहीं यार मैंने फोटोज में देखा था तो वो अलग साइन था, ये तो छोटा सा लग रहा है बहुत, और इतना मतलब इंटरेस्टिंग सा भी नहीं लग रहा। पता नहीं नया पेंट कर दिया है क्या है ये, इसलिए आ गए बस हम। इतना ही है बस यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ज़्यादा मत सोचना। तो भाई इतनी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, गर्मी तो क्या बोलूँ, सूरज निकला हुआ है सीधा और बादल भी नहीं है, तो फुल गर्मी हो रखी है और कुछ मज़ा सा भी नहीं आ रहा सही बताऊँ तो घूमने में, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कई देश होते हैं बस ऐसे ही आ जाता हूँ मैं कि अपनी कंट्री काउंट पूरी करनी है, ज़रूरी नहीं है सबको सब देश पसंद आए। ब्यूनस एयर्स में घूमने में इतना मज़ा आता था ना भाई, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। पर मैंने सुना है आगे के देश ग्वाटेमाला वगैरह काफ़ी सही है घूमने लायक, पर बेलीज में तो कुछ नहीं है भाई, और महंगा है, मतलब ये मान लो हद से ज़्यादा। भाई अभी थोड़े बहुत लोग देखने को मिले, इतनी देर बाद हम चलते चलते आ रहे हैं। कल संटी भाई ने टैक्सी वाले से पूछ भी लिया था कि भाई आपके देश से भी लोग बाहर जाते हैं क्या काम कर रहे हैं, कहता है हाँ ज़्यादातर लोग यूएस जाने का सपना रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है भाई वो है सिर्फ $7,000, और 7,000 का मतलब ये मत मानो 7 ही हज़ार है, कम ही होगी काफ़ी उससे। क्योंकि यहाँ पे घंटे की जो सैलरी मिलती है ना, 1 घंटे की जो फिक्स कर रखी है गवर्नमेंट ने $2.5। भाई यहाँ से जाना है, हाँ, तो $2.5 यूएस 1 घंटे की सैलरी मिलती है, जो कि अमेरिका में शायद $8-9 के करीब है। और ये मान लो कि भाई सैलरी इतनी कम है और महंगाई इतनी है, और टैक्सी वाला कह रहा है 5 किलोमीटर के $10 लूँगा मैं, जो कि कल उसने लिए। यहाँ से बस लेंगे हम 2 घंटे की बस के भाई $5 किराया है, मैंने सुना है सैनिक न्यासियों तक की। तो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा। संटी भाई ने एक बेल्ट, वहाँ पे सबसे सस्ती बेल्ट ली थी हमने, और बेल्ट टंगी थी $50 $60, और छोटी छोटी चीज़ें आइसक्रीम $2.5 की। तो बंदा क्या सोचेगा कि 1 घंटे की कमाई से मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा। अमेरिका में मिल जाती है भाई, सुपर मार्केट में जाओगे तो एक आइसक्रीम ही मान लो $1 की, पूरा पैक मिल जाता है 10-12 आइसक्रीम का $3-4 का। तो वो तो चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे वही है कि ना, लोग पैसे कमा रहे हैं पर बच नहीं रहे इतने। पर एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे 3.9% लोग, लगभग 4% लोग इंडियन एथनिसिटी के हैं। सोचो कितने सारे इंडियंस रहते हैं। तो यहाँ मैंने सुना है हिंदू टेम्पल भी है सिटी सेंटर में, ये हम शायद सिटी सेंटर से भी थोड़ा बाहर हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करे जाने वाले रिलीजन है, 87% लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और जो सेकंड सबसे पॉपुलर रिलीजन है वो है हिंदुज़म। मतलब वो परसेंटेज में तो ये मान लो 1% से भी कम होगा, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, तो उनकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट खुला होगा या नहीं, बंद ही लग रहा है भाई आज भी सब कुछ, पता नहीं क्या। भाई आज भी मेरे को सब कुछ ही बंद लग रहा है। मामा मियाज़ पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़ा की दुकान ये बंद है, ये भी बंद है, वहाँ भी सारी दुकानें बंद है। पता नहीं कमाई नहीं करनी है या मतलब छुट्टी मना रहे हैं, क्या चल रहा है, सिस्टम से बाहर ही चल रहे हैं भाई ये वाला देश। भाई ये देखो, ये पहुंच गए हम रेस्टोरेंट के पास। इंडियन रेस्टोरेंट 2 आए थे लिखे हुए, इसके रेटिंग काफ़ी कम था, पर ये हमारे होटल के काफ़ी पास था, तो हम पैदल चल के यहीं पे आ गए। मेरे को तो बंद ही लग रहा है, तो लिखा भी है सैफरन इंडियन रेस्टोरेंट, पर बंद है भाई ये। नहीं शायद वहाँ से खुला हो, हाँ खुला लग, नहीं बंद है भाई, अरे अंदर से ही बंद है। चलो देख खाते हैं, कोई नहीं। तो भाई इनसे हमने आके पूछा कि यहाँ पे बेली सिटी में कितने इंडियन रेस्टोरेंट है, कहते हैं यहाँ पे 2 हैं। और अभी ये पता है क्या करने लग रहे थे, अभी ये पैकिंग करने लग रहे थे, जैसे टिफ़िन जाते हैं ना अपने देश में भी, वैसे ही टिफ़िन भेजने लग रहे थे, कड़ी चावल और रोटी बना के। तो मैंने कहा टिफ़िन भी जा रहे हैं, क्या चल रहा है इस देश में, इतने सारे इंडियन। तो सारे काम ही करने आए होंगे कई लोग, मतलब ये मान लो 50-50 साल पहले बस चुके हैं, क्योंकि बेलीज़ को इंडिपेंडेंस जो है मिली थी वो 1981 में, मतलब 1964 में इनका कुछ हो गया था कि भाई होने वाले इंडिपेंडेंस, पर होते होते 1981 हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिशर्स काफ़ी सारे अफ्रीका से स्लेव लेके आए होंगे, इंडिया से भी थोड़े बहुत लेके आए होंगे, तो वो भी काफ़ी सारे लोग बस गए, बाद में भी आके बस गए। तो 2 इंडियन रेस्टोरेंट अभी जो फंक्शनिंग है, एक सैफरन है, ये वाला काफ़ी नया खुला है। एक और रेस्टोरेंट है स्तुति करके है शायद, वो काफ़ी ज़्यादा दूर था हमारे वाले होटल से, डाउनटाउन में। तो मैंने कहा पहले इस पर तुक्का मार के देख लेते हैं, इसके 4 ही रिव्यू थे बस। खाने का प्राइस मैं बताऊं तो चिकन टिक्का मसाला हमने मंगाया है फुल $24 का। 24 बेलीज है वो यार, फिर तो सस्ता है। मेरे को लगा अमेरिकन डॉलर लिखा है,
ओहो 24 बेलीज में फुल आ रहा है, मतलब 12 अमेरिकन डॉलर, और हाफ था 14 बेलीज डॉलर का। और ये तवे वाली रोटी बना रहे थे क्योंकि इंडियंस तो भाई रोज नान खा नहीं सकते, तो हमने कहा भाई हमारे लिए भी तवे वाली रोटी बनाओ। तो कहते हैं अगर आप फुल ऑर्डर करते हो ना तो उसके साथ 4 तवा रोटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। तो मैंने कहा 4 और कर देना, फिर 8 कर दो क्योंकि कल से ही कुछ नहीं खाया भाई हमने। और यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ही पंगा है भाई, जब हम आए तब ये गेट खोला है, और पता है हमारे आते ही ना ये देखो जैसे ये गेट है ना, इसको भाई ये बंदा आया और उसको ऐसे लॉक भी करके चला गया। अब मैं कर ही देता हूँ, हाँ अब ये हो जाएगा, शायद लॉक हो जाएगा। हो जा भाई, वरना चोरी हो जाएगी, हमारे ऊपर नाम लग जाएगा। कैसे होता है ये लोग, चलो छोड़ो। तो करके चला गया था बंदा लॉक, तो ठीक है चलो मैं आपको एक बार मेन्यू दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मेरे को पहले लगा अमेरिकन डॉलर लिखे हैं पर ये बेलीज डॉलर हैं, तो फिर तो सस्ता है यार मेरे हिसाब से। फिर तो ये चीज़ तो मैं बताऊंगा तो जेन्युइनली सस्ती है काफ़ी। कोई 12, 19, 20 भिंडी मसाला जैसे फुल $10 का, ये वाला फुल एग भुर्जी $16 की, बेलीज डॉलर तो सही है भाई। आ गया अपना चिकन टिक्का मसाला, मैंने खा भी ली एक रोटी, और इन्होंने दिया भाई तवा रोटी। मैंने कहा नान वान नहीं खा रहे भाई, क्योंकि इन्होंने कहा तवा रोटी बना देंगे आपके लिए, क्योंकि टिफ़िन में वही जाती है, तो मस्त लग रही है भाई। भाई यहाँ खाना खा लिया, इतना बड़ा कटोरा था और हम चट कर गए भाई इस चीज़ को। सोचो ये होता है कई बार कि ना बंदे रिव्यू देख के आते हैं रेस्टोरेंट। खैर मैं सच बताऊं अपना, मैं भी रिव्यू देख के जाता कि इस रेस्टोरेंट के 4 रिव्यू हैं, जो दूसरे वाला रेस्टोरेंट है उसके 200-300 रिव्यू हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे होता तो वहीं पे जाता। मैं भी कहता है क्या पता है खुला ही ना हो, कि रिव्यू इतना कम है, क्या पता खुला ही ना हो रेस्टोरेंट। तो भाई नया नया खोला था, तो यहाँ पे शेफ भी काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। होता है थोड़ा नया नया में थोड़ा अपना प्रमोशन वगैरह भी चाहते हैं, पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर बिहेवियर बहुत ही अच्छा था भाई। कहते हैं कि हमने कहा यार कल आए थे हम, सब कुछ ही बंद था, कह रहे हमारा भी बंद था। कहते पर आप एक बार व्हाट्सएप कॉल कर देते, हम अपने लिए तो खाना बनाते हैं इंडियंस, तो आपके लिए भिजवाई देते हम खाना। मैंने कहा यार इतना दिमाग लगाया नहीं हमने, ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह बंद रहते हैं, वो अकड़ू से लोग होते हैं। तो ये कहते हैं नहीं यार 4-5 हज़ार इंडियन है यहाँ पे, और कह रहे आज तो छुट्टी है तो इसलिए यहाँ पे आपको ना कोई कस्टमर नहीं दिख रहा। कह रहे अगर आप वर्किंग डे पे आते ना, यहाँ 15-20 कस्टमर लाइन लगा के खड़े होते हैं। हम सिर्फ टेक अवे करते हैं, और अभी तो डाइनिंग वाला शुरू करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे क्रूज वगैरह भी आते हैं, तो सारे इंडियन लोग जनरली यहीं पे खाने आते होंगे। तो भाई आप अगर बेलीज कभी आ रहे हो तो सैफरन इंडियन रेस्टोरेंट पे आ सकते हो। कह तो रहे हैं कि इसको ना रोड पे शिफ्ट करेंगे, तो एक बार गूगल मैप पे लोकेशन वगैरह देख लेना, या फिर फ़ोन करके देख लेना। मतलब कौन ही आ रहा है वैसे तो बेलीज भाई वीडियो देख के, पर कई लोग जो मतलब बेलीज जाना चाहते हैं वो स्पेशल बेलीज की वीडियो खोल के देखते हैं, तो उनके लिए मैं बना देता हूँ। तो मज़ा आ गया भाई खाने में, और कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं है शायद। टोटली बिल हमारा आएगा $16-17, 8-10 रोटी खा गए हम, और पूरा मतलब बड़ा ही काफ़ी था, तो पूरा पेट भर गया। तो भाई अभी मैंने सोचा भाई इतनी तारीफ मैंने कर दी है तो मैं शेफ़ से मिलवा ही देता हूँ। तो ये है भाई अपने प्रकाश भाई। मैं शेफ प्रकाश, मैं आप सूरत से हूँ, इंडिया। अच्छा, तो में अभी हमने साल भर ही हो रहे हैं रेस्टोरेंट ओपन किए हुए, टेक अवे रेस्टोरेंट खोल रखा है। बाद में हम 6 महीने बाद में पूरा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल रहे हैं प्रॉपर इंडिया के हिसाब से। पर आइए बेलीज में इंडियन फूड का एंजॉय करिए। तो भाई यहाँ पे जब हमने खाना खाया ना, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे को 24 साल का एक्सपीरियंस है इस शेफ इंडस्ट्री में, है ना, होटल इंडस्ट्री में 24 साल का एक्सपीरियंस है। जैसे ही खाना खाया हमको पता चल गया। और मेरे हिसाब से तवा रोटी आप मेन्यू में रखते हो वैसे? नहीं सर, मैं आपके रिक्वेस्ट में हमने दिया, नहीं तो नान, लच्छा पराठा और तंदूरी रोटी हम सब करते हैं यहाँ पे। भाई फिर ये वीडियो के बाद तो इंडियन आएंगे तवा ही मांगेंगे। जरूर जरूर सर, क्या कि डेली आप नान खा के क्या कि आप सब लोग मतलब क्या कि उतना डेली नहीं खा पाते हैं। हाँ। घर की रोटी घर का फीलिंग चाहिए। तो भाई क्या है ना कि मैं 120 कंट्री घूम चुका हूँ, और ये मतलब ये मान लो तीसरी या चौथी कंट्री होगी जहाँ पे मेरे को तवा रोटी मिली है। नान खा के क्या होता है ना, पेट फूल जाता है, वो हो नहीं पाता मतलब काम सा ना। तवा रोटी मस्त खाई 4-5 तो मज़ा आ गया। एक चीज़ जो प्रकाश भाई ने सबसे इंटरेस्टिंग बताई थी ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग थी कि यहाँ पे जैसे मतलब कोई किसी का कत्ल कर देता तो उसकी कितने साल की जेल होती है? 3 साल के सर, यहाँ पे 3 साल के खाली मतलब मर्डर करो, 3 साल के बाद आओ, फिर उसके बाद में गैंगवार बहुत ज़्यादा है, कालों का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, उनका बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे लीगली ड्रग्स वगैरह, ये जो गांजा वगैरह होता है 10 ग्राम में यहाँ लीगली आप 10 ग्राम गांजा अच्छा, जेब में रख सकते हो, तो उस लीगल चीज़ है के। यहाँ का। तो मैं यही बता रहा था कि भाई सोचो 3 साल की जेल बस, 3 साल के। ये कोई क्या है है यहाँ का इंडिया जैसा मतलब लॉ इतना मजबूत नहीं है मतलब हिसाब से। क्या कि चोरी हो रही तो इजी है सर, अभी आप जा रहे हो करके तो आप यहाँ तो ये सेफ एरिया है। बाकी आप सिटी टाउन में वहाँ उस साइड जाते हैं तो करके वहाँ पे तो क्या दिन दहाड़े भी आपका जैसे फ़ोन है ये चपट लिया और निकलते ही बने, मतलब आप तो वहाँ करना था तो इतने स्पीड से भागते हैं तो आप वो पकड़ नहीं सकते सर।
और उनसे ना हम झगड़ा कर सकते ना कुछ कर हाँ, सकते नहीं सर। कर तो सकते उसके वहाँ बाद में से। क्या कि उन लोग फिर आए गन हन लेके, वो हाँ। डर होता तो था। अभी क्या इतना शांत क्यों है, सब बाहर गए हैं क्या सब लोग? बाहर सर, अभी ईस्टर का छुट्टी चल रहा है स्कूल में, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन से पहले ही ये छुट्टी छुट्टी? हो गया पूरा। अच्छा। 15 दिन की छुट्टियां चली है अभी। सारे जितने भी बिजनेसमैन है, जितने भी काम करने वाले, सब लोग मतलब सब आउट ऑफ सिटी चले गए, इसीलिए ओके। पूरा सुनसान पड़ा हुआ। हाँ, यहाँ तो मेरे को एक बंदा नहीं दिखा जब से हम खाने आए हुए, और एक ही बंदा ऑर्डर लेने आया था। वैसे भाई बता रहे हैं कि 15-20 लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं टेक अवे के लिए। टेक अवे के लिए घर ले जाते हैं वेटिंग, अपना हाँ वो। वेटिंग में रहते हैं पूरा फुल उनके। अच्छा। और टिफिन किसको भेजते हो आप? टिफिन यहाँ पे वेयर हाउस में है, इंडियंस को भेजते हो? इंडियन के लिए, हाँ इंडियन अच्छा। के हमें 20-25 बेलीज वाले हमारे नहीं देते? नहीं, बेलीज वाले नहीं। उनको क्या कि घर का खाना चाहिए डेली। हाँ। फिर हम तवा रोटी उनको, कभी कड़ी, राजमा चावल, कभी हाँ, तो बिरयानी। कड़ी तो बेलीज खाएगा हाँ, नहीं, वो yes तो sir, चिकन टिक्का yes मसाला sir, या yes वो जो sir। सुन रखा होता है वही लोग घर का खाते खाना हैं। हम क्या कि फिर सेपरेटली किसी उनको मतलब इंडियन लोग को हम टिफिन देते हैं सर। ठीक है, चलो चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you, प्रकाश sir. भाई Thank you मिलके। so much, sir. अरे, मेरे को thank भी you यार, बहुत हमारी अच्छा तो भूख लगा। मिटा दी आपने, कल से Welcome, हम sir. भूखे ही बैठे थे। थैंक यू सर। चलो भाई, अब चल मोस्ट वेलकम सर, नेक्स्ट टाइम। चलो भाई, अब चलते हैं बेली सिटी में, थोड़ा और घूमते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे बस लेके सैनिक बाजी हो। भाई ये देखो, प्रकाश भाई जो बता रहे थे ना, यहाँ पे इतना खतरा है कि इन्होंने एक गेट वहाँ लगा रखा है, एक गेट वहाँ लगा रखा है, और इन्होंने बोला हम वो गेट लॉक रखते हैं और तभी खोलते हैं जब वो जो रिंग लिखा है ना, प्लीज़ रिंग बेल, मैंने भी जब रिंग करी ना तब उन्होंने गेट खोला, वो लोहे वाला भी, वो भी बंद था, अभी तो थोड़ा खोल दिया। तो अब मैं घर पे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, ये घर है, इसके फर्स्ट फ्लोर पे भी भाई पूरा वो लगा रखा है लोहे की जाली, और जो एग्जॉस्ट फैन है ना कईयों के घरों के, वो भी मतलब लोहे की जाली से कवर्ड है। ये लग रहा है मेरे को किसी गैंगस्टर का घर है, क्योंकि इसने लोहे की जाली नहीं लगा रखी है, निडर है ये बिल्कुल। इसके हो जाए तो हो जाए चोरी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई देख लो, बंदे ने सीधा बोल दिया कि यहाँ पे तो ऐसा है, अगर आप मेन सिटी में चले गए, आपका फ़ोन वोन लेके भाग गए, मतलब ऐसा हर बंदे के साथ तो नहीं होता, पर हाँ ये मान लो कि ऐसा इंडिया में बहुत कम होता है यार। मैंने तो इतना नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ, जितना लैटिन अमेरिका वगैरह में मेरे को खौफ लगता है। क्या पता फॉरेनर्स के लिए इंडिया में लगता हूँ, पर ये देख लो भाई, ये घर देख लो, सारी जालियाँ लगा रखी हैं भाई, इतना नहीं देखा मैंने तो। वो देख लो, अगर आपको किसी भी देश का सेफ्टी जज करनी हो ना, देखो एसी भी मतलब पूरी जालियाँ बंद कर रखा है, खैर वो तो इंडिया में भी कर देते हैं एसी को जालियाँ बंद, पर ये देख लो सारी जालियाँ इन्होंने कर रखी हैं। तो सेफ्टी का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो, किसी भी देश का आपको देखना है कि भाई जाली लगा रखी है, कितनी जाली लगा रखी है, तो देखो। तो प्रकाश जी ने ये भी बताया, यहाँ के लोग इंडियन फूड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं भाई। अभी वो बंदा आया, कहता मेरी बच्ची की ना बर्थडे पार्टी थी, एक हफ्ता पहले बता रहा था, कह रहा मैं सारा खाना यहीं से पैक करा के लेके गया था और मज़ा आ गया था हमको खाने में। मतलब ये खाना वही पैक कराते, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन, पनीर तो शायद कोई नहीं कराता होगा। तो जो टिफ़िन जाता है उसमें जाती है कढ़ी, राजमा वगैरह, और तवा रोटी जाती है। यहाँ के लोग तो नान खाते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को सबको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग ना घर पे भी नान ही खाते हैं। अबे घर पे नान नहीं खाते भाई, हम नान तो शादियों में खाते हैं, घर पे तो रोटी खाते हैं सब लोग। तो कहते हैं जो इंडियंस के लिए खाना जाता है ना, उसमें हम तवा रोटी देते हैं, क्योंकि इंडियन नान नहीं खा सकते भाई। वो बिल्कुल सही बात है इनकी भी। तो यहाँ पे आओ तो आप सैफरन इंडियन रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हो, और तवा रोटी ना दें तो मेरी वीडियो दिखा के बोल देना कि भाई इस बंदे ने कहा था यहाँ पे आओगे तवा रोटी मिलेगी। पूरा कैसरोल लेके आ गया था भाई बंदा, उसमें 20-25 तवा रोटी बन रखी थी, जो भी जानी होंगी या फिर अपने लिए भी बनाते हैं ना ये। तो देख लो यार, मेरे को अपना इंडिया इसलिए भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बुराई में करता हूँ अलग बात है, पर इसलिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि भाई हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाता है, और अपना कल्चर, मतलब अपने लोग ना इतनी अच्छे से बात करते हैं। अब यही यहाँ पे कोई अमेरिकन बंदा होता, संडी भाई अमेरिकन है बोलते, मैं अमेरिकन हो, कहता ठीक है चल ठीक है, पर इंडियन बंदे ना एक दूसरे को देख के ना 99% बंदे खुश बड़े होते हैं ऐसे दूसरे देशों में देख के एक दूसरे को, पर अमेरिकन इतना खुश नहीं होते। अच्छा ठीक है अमेरिका से, कहाँ से है, चल ठीक है। तो अब चलते हैं, वापस ही चलते हैं यार, गर्मी सी हो गई बहुत, और सैन इग्नासियो की बस भी ले रही है, सैन इग्नासियो की बस भी ले रही है। भाई एक डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आ गए हम, और यहाँ पे हम तो देख के हैरान हो गए कि यहाँ पे भाई क्या है ये, पनीर चिल्ली काठी रोल, और देखना यहाँ पे सारे इंडियंस, साबूदाना टिक्की, दाल तड़का, और यहाँ पे 3-4 लोग दिखे हमको, उनकी तरफ कैमरा नहीं कर रहा मैं, और वो कस्टमर भी खड़े हैं, वो भी इंडियन है भाई, देखो सब लोग इंडियन है। भाई ये जो पूरा का पूरा वी डिपार्टमेंट स्टोर है ना, पूरे का पूरा इंडियन ओनर द्वारा ओन्ड है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सारे के सारे इंडियंस हैं। और भाई अभी यहाँ पे चलते चलते अपने एक सब्सक्राइबर भाई भी मिल गए। मैं ज़्यादातर वीडियो में लेता नहीं हूँ यार, मतलब सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी रहती है, तो मैंने लिया नहीं। पर यहाँ पे सारा ही जो खाना मिल रहा है, मतलब बेलीजियन भी मिल रहा है, अमेरिकन टाइप भी मिल रहा है, और
मतलब मेजरली ये मान लो कि इंडियन खाना मिल रहा है एक तरह से, सारा स्टफ़ इंडिया से ही आ रहा है, सारा ये अमेरिका से इंपोर्ट करने लग रहे हैं। तो ये देख लो, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे 5-6 हज़ार इंडियन रहते हैं ना, तो उन सब के लिए सब कुछ है। भाई बेलीज़ में हूँ, पार्ले जी $0.75 का, मतलब बेलीजियन डॉलर का। तो ये मान लो ये पार्ले जी का कितने ग्राम का है, ये छोटे वाला ही है बिल्कुल, देख लो मेरे हाथ में आ रहा है। तो 30 रुपये का हो गया लगभग, 30 रुपये का पार्ले जी। भाई पार्ले जी मिल रहा है, ये वाले पार्ले जी आता है इंडिया में, पार्ले जी रॉयल पता नहीं क्या है, पर यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है भाई। मोनाको देखना, मतलब इंडियन लोग जहाँ भी पहुँच जाते हैं ना, सब इंपोर्ट मार देते हैं सब कुछ। खाना उनको वही है, क्योंकि खाना हम हजम ही ये कर पाते हैं। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको इनकी करेंसी। अभी हमने रेस्टोरेंट पे दिया था $100 का, और बिल आया था सिर्फ $24 तो हमको वापस मिले 176। अभी इंडियन स्टोर से कुछ खरीद भी लिया। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है। ये देखो भाई, $100 का नोट, और सारे जितने भी नोट हैं 100 का 50 का, इन सब पे है क्वीन की फ़ोटो। क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया आज तक क्वीन की फ़ोटो लगाता है, कनाडा क्वीन की फ़ोटो लगाता है, शायद न्यूजीलैंड भी लगाता है शायद, ठीक है। बहुत सारे देश हैं जो क्वीन की फ़ोटो आज तक लगाते हैं। और ये होना था कि क्वीन की डेथ के बाद ये चेंज हो गए, किंग चार्ल्स की फ़ोटो होनी थी, पर ये सारे देश बोले इतना खर्चा कौन करेगा, यही चलने दो जो चल रहा है। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी चेंज नहीं करा अभी तक, वो भी बोला रहे छोड़ना, चलने दे जो चल रहा है। तो अब चलते हैं होटल वापस। भाई अभी पेट्रोल पंप पे आए, यहाँ पे 2 ड्रिंक ली हमने, बहुत गर्मी हो रही है। हमने $10 दिए, और देखना इन्होंने मतलब $US का नोट दे दिया $1 का। मतलब यहाँ पे यही है यार, दोनों करेंसी चल रही है, यूएस भी और बेलीज़ भी। तो भाई ये बात मैंने आपको क्यों बताई, संटी भाई भी कह रहे क्या स्टूपिड बात बता रहा है कि बेलीज़ का भी चल रहा है, यूएस भी चल रहा है, ऑब्वियसली बात है चल ही रहा है। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई देश होते हैं, जैसे अर्जेंटीना था मैं भी, वो $US ले तो लेंगे, पर आप उनको अगर अर्जेंटीना पैसों में पैसे देके और उनसे कहोगे ना मेरे को खुले जो मेरे बचे $US में वापस दे दे, वो नहीं देंगे। क्योंकि उन देशों में क्या है, $US की वैल्यू है, वो लोग $US बचा के रखना चाहते हैं अपने पास। पर यहाँ पे इनके क्या करेंसी पैक ही है, तो फिर इनका चले ही जा रहा है। इनके लिए $US की वैल्यू नहीं है कि मतलब $US मिल गया तो भाई ठीक है, इसको संभाल के रखो, अपनी करेंसी दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों ही करेंसी चला रहे हैं मस्त करके। जैसे बहामास में भी था, कोई वैल्यू नहीं थी $US की, कि हाँ भाई हमने पैक ही कर दिया। पैक करने के बाद तो क्या ही रह जाता है, कुछ भी नहीं। ये अभी जाके बैंक में देंगे $1 लाख $1 इनको $50,000 मिल जाएंगे। तो ये करेंसी मतलब इनकी पैक्ड होने का ना मतलब यही सिस्टम है। जैसे पूरे के पूरे गल्फ ने पैक कर रखी है करेंसी कि भाई $US गिरेगा तो इनकी गिरेगी, $US चढ़ेगा तो इनकी चढ़ेगी। भाई एक बस आने लग रही है, देखते हैं वो हमको रुकेगी या फिर नहीं, क्योंकि हमको 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, वरना देखते हैं। चलो इनका मेरे को लग रहा है ऐसा ही सिस्टम है, कहीं पे भी रोक देते हैं। हाँ तो रुक गई, ठीक है, कोरोजाल जा रही है, आ जाओ। नहीं भाई ये मिल गई हमको बस, और देखते हैं कितनी का टिकट लेते हैं बस वाले। ये यहाँ की लोकल बस है भाई, ये थी बस, यहाँ उतर रहे हैं हम, और यहाँ तक की टिकट थी भाई $2 पर बंदे की। उतर जाते हैं ओ भाई चलो यहाँ उतर गए। $2 पर बंदा टिकट थी, $2 मतलब $1। तो भाई इसी में चल पड़ेंगे फिर तो हम, है इसी में चल पड़ेंगे बस स्टैंड तक भी। ऐसी बसें, वो कल बस स्टैंड में जो बांग्लादेशी बंदा था ना, वो भी बता रहा था कि ऐसी बसें चलती रहती हैं जो आपको सीधा सीधा हाईवे पे, अरे मुड़ नहीं रहा था, वहीं जा रहा था, सामने आपने पहले ही रोक दी। अब डर गए, मुझे लगा कहीं मोड़ देगा तो फिर चला जाएगा। कोई नहीं, वो अरे इन बसों का यही है, स्टैंड नहीं है कोई भी, कहीं पे भी रुकवाओ, कहीं से भी चढ़ जाओ। तो बैग लाएंगे, मेन रोड पे आएंगे, और इसी में बैठ के हम चलेंगे बस स्टेशन की तरफ। भाई आ गए वापस अपने हॉस्टल, ठीक है, यहाँ से उठाते हैं बैग और चलते हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। भाई गर्मी में आपको बेलीज़ सिटी घुमाई, अब यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर चलेंगे सान इग्नासियो की तरफ।